आज जो टॉपिक है इसका नाम है क्रैमर रूल और उसके के साथ वॉल्यूम और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। मेन जो है क्रैमर रूल है कि क्रैमर रूल क्या होता है। इन दिस लेक्चर इस लेक्चर में we shall apply the theory discussed in the last two lecture to obtain important theoretical formula and geometrical interpretation of the determinant। इस लेक्चर में हम वो थ्योरी अप्लाई करेंगे जो पिछले दो लेक्चर्स में हमने डिस्कस की है। ये कि इम्पोर्टेंट फार्मूला हासिल करने की और ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हासिल करने की और डिटर्मिनेंट की। आगे देखते हैं क्रैमर रूल क्या होता है। क्रैमर रूल इज नीडेड इन अ वैरायटी ऑफ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन हासिल करने के लिए इसकी तकरीबन बहुत जरूरत पड़ती है हमें क्रैमर रूल की। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर इट कैन बी यूज्ड टू स्टडी how the solution of ax equal to b is affected the change in entries of b। कि हम किस तरह कोई इक्वेशन ax equal to b सेटिस्फाई करती है अगर हम b की उस एंट्री में b की वैल्यू चेंज करें तो वो है वो द फार्मूला इज इनसफिशिएंट फॉर हैंड कैलकुलेशन एक्सेप्ट फॉर टू वर्टिकल ट्रिग्नोमेट्री। ये जो फार्मूला है इतना खास काम नहीं करता, इनसफिशिएंट है सफाई 2x2 मैट्रिक या 3x3 मैट्रिक के लिए। यहाँ तक तो ठीक है, इससे बड़े के लिए ज़्यादा के लिए फार्मूला ठीक नहीं है। ये हाथ से कम करते हैं तो ये फार्मूला 2x2 या 3x3 मैट्रिक के लिए ठीक है। आगे कहते हैं थ्योरम है कि क्रैमर रूल के बारे में। लेट ए बी एन इन्वर्टिबल एंड ग्राफ मैट्रिक। पहले जो मैट्रिक है वो इन्वर्टिबल होना चाहिए, इनका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर एनी बी इन आर एन, बी भी जो वैल्यू है वो रियल नंबर में होगी। द यूनिक सोल्यूशन ऑफ एक्स इक्वल टू बी एज द इंट्री गिवन पर, इंट्रीज गिवन करेंगे एक्स की जो वैल्यू है एक्स आई कुछ भी आई 1 2 इनकी जो भी वैल्यू है वो हासिल करने के लिए तो डिटर्मिनेंट ए आई बी यानी कि जिस कॉलम में बी की वैल्यू रखेंगे, ए मैट्रिक है उसमें जिस कॉलम में बी की वैल्यू उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर ए का जो डिटर्मिनेंट लिया हुआ है उससे डिवाइड करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब ये आ गया कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसमें क्रैमर रूल कैसे यूज होता है। जो भी चीजें एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होती हैं, थ्योरी से इतना नहीं पता चलता है। अब देखें ये पहली एग्जाम्पल है कि इन दो इक्वेशन दी हुई हैं, इनको क्रैमर रूल के मदद से सॉल्व करते हैं। पहले इसको ए एक्स इक्वल टू बी की शक्ल में लिखते हैं। ये इनके कोफिशिएंट हैं, इनको इस तरह लिखा, ये कोफिशिएंट था ये 3 -2 -5 4 और ये x1 और x2 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये चीज बनती है ऊपर वाली 3x और -2x2 और 5x प्लस 4x ये और इक्वल टू 6x 6 8। ठीक है, यहां तक आ गया। अब इस सारे को x, ये सारा x है, ये वाला x, ये x के इक्वल आ गया और ये b के इक्वल, ये b है। ए एक्स इक्वल टू बी, ये a आ गया, ये x है और ये b है। b आ गया, ठीक है। और पहले हम इस a का डिटर्मिनेंट लेते हैं। a का डिटर्मिनेंट लें तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12 और 5 को 10, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 10 आ गया। तो इसको इनको माइनस करते हैं दरमियान में से, तो इसका डिटर्मिनेंट a का डिटर्मिनेंट 2 होगा। 2 अगर समझे इसका ये इन्वर्टिबल है, ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो आगे चलेंगे। और यहाँ इसका आंसर 0 आ जाता तो फिर इसका आगे क्रैमर रूल नहीं अप्लाई होता, यहीं तक था, आगे सिस्टम जा नहीं रहा था। अब ये देखें A1 B, पहली जो कॉलम है वहां B की वैल्यू पुट की है, ये यहाँ था ना,
यहाँ ये बी की वैल्यू पुट की है। पहले मैं इसी जगह बी की वैल्यू, ये जो कॉलम था एक है, ये फर्स्ट कॉलम की जगह इसकी जगह एक है, ये इसकी जगह पहले बी की वैल्यू पुट की, और ये एक डिटर्मिनेंट A1B आ गया। फिर इसमें दूसरे कॉलम की जगह बी की वैल्यू पुट की, पहला कॉलम सेम रहा, फिर इसी जगह इस जगह बी की वैल्यू पुट की थी, ये दो बन गए हैं। अब आगे, सिंस डिटर्मिनेंट इक्वल टू द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन बाय क्रैमर रूल, आगे ये फार्मूला लगा दें, x1 की वैल्यू कर दें, डिटर्मिनेंट ऑफ A1B, इसका डिटर्मिनेंट जो ये A1B इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और इसको डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड करेंगे। डिटर्मिनेंट A है, ट्रू है, ये है। इसका डिटर्मिनेंट लिया तो ये 24 प्लस 16, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 24 और 8 को 2 से बढ़ के -16 माइनस माइनस प्लस जाते हैं, ये 20, ये इसको वापस ऐड करें 42 डिवाइडेड बाई 220 आ गया। इसी तरह इसका डिटर्मिनेंट लिया 24 और ये 30, -30 आता है तो माइनस माइनस प्लस होके तो ये 2 ये डिटर्मिनेंट को डिवाइड हो गया, तो ये इनको डिवाइड करें तो 54 बनता है, 54 को 2 से डिवाइड करें 27 बनता है। x1 x की वैल्यू आ गई 20 और 27। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है हमें ये ठीक मिली है कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो इसी वैल्यू को x की जगह इस इक्वेशन में पुट करें, x की जगह, और x2 को इसकी जगह पुट करें, तो अगर आंसर यही सेम आता है, दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं, तो समझे आपका आंसर ठीक है। ये चेक करने का तरीका है। x1 की वैल्यू 20 है, तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 20, x1 की जगह 20 माइनस 2 की जगह ये x2 की जगह ये आ गया 27। ये देखें, ये 27 है इक्वल टू 6, दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, तो आपका आंसर ठीक है। ये 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 60 माइनस 54 इक्वल टू ये 6। इसी तरह सेकंड में भी आप पुट करें तो यही आंसर 8 आएगी। ये खुद चेक करें। चेक करते हैं, देखिए -5 है, मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू है 20 प्लस दरमियान में 4 और x2 की वैल्यू है 27 इक्वल 8। ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें तो -100 आ जाता है, -100 प्लस 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 108 आता है, 108। तो इनको आपस में ऐड करेंगे
108 में से 100 गया तो जस्ट 8 आंसर। ये चेक करने का तरीका है कि आपका आंसर ठीक आता है या नहीं। आगे एग्जाम्पल है, कंसीडर फॉलोइंग सिस्टम इन विच इज एन नॉन स्पेसिफाइड पैरामीटर। यहाँ पैरामीटर भी दिए हुए हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एस फॉर विच द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। एस की वैल्यू फाइंड करनी है, यूज क्रैमर रूल, क्रैमर रूल के जरिए अप्लाई करें। वही तरीका, पहले इनको ए बी और एक्स को अलग अलग करना है, तो ये पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके कोफिशिएंट अलग कर लेते हैं। इनके कोफिशिएंट ये 3s कोफिशिएंट है, और इसका x2 का -2 है, और इसका -6 है, इसका s है, और ये b की वैल्यू है। अब पहले a1 b निकालेंगे, यानी कि पहले कॉलम में a1 मतलब पहले कॉलम में b की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ ये वैल्यू पहले कॉलम में b की वैल्यू पुट हुई है ये। फिर बाकी ये ऐसे रहेगा a, और इसमें दूसरे कॉलम में b की वैल्यू, दूसरे कॉलम में b की वैल्यू ये पुट की है। ए का डिटर्मिनेंट लें, को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3s स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होते हैं, +12 में सात दरमियान में माइनस आता है, इसका डिटर्मिनेंट का अपना, तो ये आ गया, ये आता है इस तरह आ गया है। 3 को कॉमन लें, अंदर से आता है s की पावर 2 माइनस 4 इक्वल टू, ये इस तरह आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b। ये डिटर्मिनेंट है, ये जो a है इसको ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो भी नीचे है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और s की पावर +-2 इसके भी इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू यहाँ नीचे रखेंगे तो नीचे ये 0 आ जाए, तो 0 होगा तो ये वैल्यू अनडिफाइंड होगी, यानी कि नीचे जो डिवाइड हो रहा है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ भी +2 रखें तो ये दोनों 4 हो जाएंगे, तो यहाँ भी 2 रखें तो -2 आपस में कट के 0 बन जाएगा, तो ये नीचे 0 होगा। यहाँ -2 रखें, -2 -4, और यहाँ माइनस और प्लस काट के दोबारा 0 बन जाएगा, या 0 नहीं आएगा। ये कैसे पता चलेगा? तो वैसे इस वैल्यू निकालिए, इसको अगर 0 के ऊपर पुट करें तो 3 उस साइड में जाएगा, तो डिवाइड हो गया, तो जस्ट ये खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर s स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। s स्क्वायर इक्वल टू 4, इस साइड माइनस जाके प्लस हो जाएगा, और दोनों के अंदर रूट लेने, तो स्क्वायर रूट ये s की वैल्यू यहाँ आती है +-2, यानी कि ये वैल्यू हमने इसमें नहीं डालनी है s की जगह, इसके अलावा बाकी कोई वैल्यू डाल सकते हैं, s1 s की वैल्यू जो भी वैल्यू आएंगी। इस तरह इसका डिटर्मिनेंट दिया, तो डिटर्मिनेंट a का 4 s+2 आ गया, और b का डिटर्मिनेंट 3s+2 4 24, यानी 3s+24 आ गया। तो यहाँ
f+8 आता है। इसमें से 3 कॉमन लें तो ये आपस में 3 कट जाता है, ये आ जाते हैं 3+8, इसकी वजह से f+8 आ गया। आगे क्रैमर रूल 3/3 का मैट्रिक्स है। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है और A1 मैट्रिक्स है। यानी कि पहले कॉलम में ए की वैल्यू, ये पहले कॉलम में बी की वैल्यू पुट की है, ये वाला यहाँ दूसरे कॉलम में बी की वैल्यू पुट की है A2 हासिल करने के लिए। यहाँ तीसरे कॉलम में ये भी बी की वैल्यू पुट की है, ये ए में, इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं ए में, ये बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू है, ये वाली। अब ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट आ गया 5, और जो D1 है दूसरा डिटर्मिनेंट A1 का, उसका डिटर्मिनेंट लिया तो 7 आ गया, और D2 डिटर्मिनेंट 0 है, D3 का डिटर्मिनेंट -3 है। सो x1 की वैल्यू आगे डिटर्मिनेंट जो पहला जहाँ बी रखा है D1 A1 की वैल्यू, और ए का डिटर्मिनेंट को डिवाइड करें तो 7/5, और x2 की डिवाइड करें तो 0, और x3 को ये तीसरे का डिटर्मिनेंट लेकर d से डिवाइड किया तो -3/5। ये इनका इन तीनों का डिटर्मिनेंट A1 A2 A3, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट पहले का डिटर्मिनेंट दूसरे का तीसरे का डिटर्मिनेंट लिया तो ये वैल्यू होंगी x1 x2 x3 की। अब समझते हैं कि वैल्यू ठीक आई है, तीन में वैल्यू आप पुट करें x1 x2 और 3 में वैल्यू पुट करें तो ये दोनों साइड सेम आएंगी। तो अगर दोनों साइड सेम आएंगे तो समझिए आपका आंसर क्रैमर रूल के रूल से ठीक है। अगर आंसर ठीक नहीं आता फिर दोबारा आपने क्वेश्चन को चेक करना है। यहाँ भी क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना है। वैल्यू पे कोफिशिएंट अलग करने हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x2 है इसकी जगह 0, और यहाँ x3 का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ -3 कोफिशिएंट है, ये 4 का कोफिशिएंट और ये 6 का कोफिशिएंट यहाँ आ गया। ये -1 है, -1 को कोफिशिएंट -1, इसका कोफिशिएंट -2 है और इसका कोफिशिएंट 3 है, और ये b की वैल्यू आ गई 638। अब A1 निकालें, ये b की वैल्यू इस कॉलम फर्स्ट की जगह पुट करनी है, इसकी जगह b आएगा, b इसकी जगह आ जाएगा, पहले इसकी जगह b आएगा, ये बन जाएगा ये वाला A1, फिर इसकी जगह ये सेकंड कॉलम की जगह आएगा, ये A2 ये बन गया, A2 बन गया, फिर ये थर्ड कॉलम की जगह आएगा तो ये A3 बन जाएगा, ये A1 ये A2 और ये A3, ये बन गया। अब सबका डिटर्मिनेंट लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट इसका आता है 40, और इन तीनों का डिटर्मिनेंट A1 का डिटर्मिनेंट लेके इनके डिटर्मिनेंट में आपस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा। ये x2 का डिटर्मिनेंट, ये A2 का डिटर्मिनेंट लेंगे और A का डिटर्मिनेंट लेके अपन डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 18/11, और x3 है, इसका डिटर्मिनेंट लिया A3 का और A का डिटर्मिनेंट लिया तो आपस में डिवाइड किया तो ये 38/11 आ गया। Note for any n graph matrix A and any B in Rn, let AI be matrix obtained from A by replacing ith column by the vector। यहाँ कॉलम को वही जो हम B की जगह कॉलम की जगह B की वैल्यू पुट करते हैं। आगे इनवर्स फार्मूला है, for the inverse Cramer rule lead easy to generalize the formula for the inverse of n cross matrix A। क्रैमर रूल के रूल से हम इनवर्स भी निकाल सकते हैं। jth कॉलम ऑफ A इनवर्स इज ए वेक्टर
x that satisfies ax equal to eij, where ej is the jth column of the identity matrix and jth entry of the x is the ij entry of the inverse by Cramer rule. I jth entry of A इनवर्स ए बार की एंट्री है, जो भी होगा इसका डिटर्मिनेंट उसी जहाँ जो रखा है वो उसको डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करेंगे. Recall that AJ denotes the sub-matrix of A formed by leading row J and column J. A cofactor representing down the I of the Aij shows that determinant Aij equal to -1 J plus I plus J, determinant Ji equal to Ji कॉलम इस कॉलम में आ जाएगी. जो पहली रो है ये पहला कॉलम है वो पुट करेंगे, फिर डिटरमिनेंट रहेगी पहली रो और पहला कॉलम. अगर यहाँ रो चेंज कर दें, पहली रो दूसरा कॉलम से जो एंट्री है उसको न्यूट्रलाइज करके फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे. इस तरह उस कॉलम को जो डिटरमिनेंट आएगा उसको नाम लिखेंगे CJ1. तो ये इस तरह होगा. फिर सबको डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे. The matrix of cofactor on the right side of 4 is called adjoint of A. इसे बोलते हैं adjoint of A. ये जो इसको डिवाइड करते हैं. और classical adjoint of A denoted by adjoint A. The term adjoint also has another meaning in advanced text in linear transformation. The next theorem simply restate. Theorem है an inverse formula. A inverse equal to होता है 1 over determinant of adjoint of A. adjoint हम मैट्रिक्स के adjoint किस तरह निकालते हैं. ये तो 2x2 मैट्रिक्स है. इसका पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर देंगे. डिटरमिनेंट नॉट जीरो आता है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. तो इसके पहले Aij सब मैट्रिक्स फॉर्म बाय डिलीटिंग I J रो एंड I कॉलम. A11 ये 1 है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ये एंट्री आती है. ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसको छोड़ दें. ठीक है. सब फॉर्म में डिलीटिंग रो फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम इसको डिलीट करें, बाकी जस्ट 5 बचता है. A2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये करें तो ये एंट्री बचती है -1. अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें तो ये 2 बचता है. अब सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करें, सेकंड जस्ट 2 बचता है. ये थी सेकंड रो और सेकंड कॉलम. सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो थी और ये फर्स्ट कॉलम था. ये जब 3 बच गया था ये आता है. अब डिटरमिनेंट I J इक्वल -1 की पावर I J जितने हैं उनकी पावर सब माइनस आएगा या प्लस आएगा. ये -1 की पावर जो उनकी नंबर्स हैं वो लिखना पड़ता है. फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. -1 की पावर इवन आ गई तो वो प्लस हो जाएगा, ओड आ गई तो वो माइनस रहेगा. जैसे C11 है, यहाँ पहली रो पहला कॉलम था, यहाँ 1 और डिटरमिनेंट ऑफ इसका आ गया 5, इनको यहाँ +1 आ गया. यहाँ देखें यहाँ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है तो इसकी पावर फर्स्ट रो सेकंड का -1 की पावर 3 आ गई थी. पावर ओड है तो ये हो जाएगा -1 ही रहेगा. -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया. फिर आ गया दूसरी रो पहला कॉलम, ये भी -1 है तो ये -1 से डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई होगा, जो भी आया था वो -3 आ जाएगा. अब सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 की पावर इवन आ गई तो प्लस बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा.
फिर इनको उसी तरह लिखना है क्रैमर रूल। जे इंट्री ऑफ ए इनवर्स, अब इनवर्स निकालना है। 1 1 जो है रो है उसकी इनवर्स है x1 1 का जो है C1 और डिटर्मिनेंट ऑफ इसको एक ए का जो डिटर्मिनेंट है सबसे डिवाइड करना है जो इंट्री हमने हासिल की है। अब ये फर्स्ट और सेकंड कर लूँ E2, सेकंड चीज़ जो आ गई -3 को 13 और 1 को 13 और इसी तरह फिर ये चीज़ आ गई C डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो चीज़ें ली हैं ये 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी है। इस तरह इसका इन्वर्स हासिल किया। आगे इसे इन्वर्स हासिल करते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। अब ये देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो ये चीज़ आ गई ये वाली, ये इसको लिख दिया। इसका डिटर्मिनेंट आ जाता है -2, 1 1 -1 को मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। 2 - 4 तो -2 आ गया। इसकी -1 की पावर 2 है तो ये प्लस बन जाएगा। यहाँ -1 की पावर 3 है, यानी कि यहाँ अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम में इनको छोड़ के डिलीट करना है। बाकी जो वैल्यू है वो इस तरह लिखनी है, फिर उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो जो आएगा साइन आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि -1 की पावर यहाँ ओड बनती है 1 + 2 3, तो 3 इसकी -1 की पावर हो तो आंसर जो है वो वही माइनस रहता है, माइनस आता है। अब 1 3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये पहले आ गया था फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम आ गया था ये वाला। अब ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम आ गया, अब ये वैल्यू आ गई तो -1 की पावर 4 आ गई तो वो प्लस बन गया। ये इसका मल्टीप्लाई की डिटर्मिनेंट 5 आता है। फिर सेकंड रो और फर्स्ट, सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम में ये वैल्यू आ गई 1 3 और 4 -2, तो इसकी -1 की पावर 3 बनती है तो ये माइनस ही आएगा, ये 14 आएगा। इस तरह ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने में बाकी जो एंट्री थे वो यहाँ लिख देनी है -7। फिर सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करके बाकी जो एंट्री थे वो लिख देनी है, और -1 की पावर जो ऑड आएगी तो माइनस रहेगा, इवन आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये -7 है। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आ गया, ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम को, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम। अब इनकी वैल्यू यहाँ लिख देनी है मैट्रिक्स की शक्ल में, ये इनकी वैल्यू लिख दी, यहाँ लिख दी। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। We could compute determinant directly, हम यहाँ डायरेक्टली भी इसका डिटर्मिनेंट ये डायरेक्टली भी ले सकते हैं, बट फॉलोइंग कंपटीशन प्रोवाइड द चेक ऑन द कैलकुलेशन अबव प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट। अगर एडजॉइंट ऑफ ए, इसको एडजॉइंट लिया है ये वाला और इसको ए से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आती है, यानी 14 आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो चीज़ आती है। Joint of A multiply A equal to 14 आइडेंटिटी थ्योरम शोज दैट। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया है तो इसका डिटर्मिनेंट आता है 14, ए का डिटर्मिनेंट। तो अब एडजॉइंट को, ये जो एडजॉइंट है इसको 14 से डिवाइड करें तो ये सारा आ जाएगा इनवर्स। अब इस इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तब आइडेंटिटी आंसर आता है जस्ट। डिटरमाइन एन एरिया और वॉल्यूम, एरिया और वॉल्यूम फाइंड करने। द नेक्स्ट एप्लीकेशन वी
verify geometric interpretation of determinant, and we assume here that usual Euclidean concept of length, area and volume are already understood for R square and R3. थ्योरम जो तीसरा है वो कहता है कि if A is 2 cross 2 matrix, the area of parallelogram determined by the column of A is determinant. A column of A को उनका determinant लेना. If A is 3 cross matrix, the volume of parallelepiped determined by column of A is determinant of A. उनका determinant लेना है. अब इसे कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय द पॉइंट. 3 पॉइंट दिए हुए हमें -2, -2, 0, 3, 4, -4 और 6, 4. सोल्यूशन लेट करते हैं. ए जो है -2 है, बी 0, 3 है, सी 4, -1 है, डी 6, 4 है. फिक्सिंग 1 पॉइंट से ए को एक फिक्स पॉइंट लेते हैं एंड फाइंड द एडजेसेंट लेंथ ऑफ, बाकी पैरेललोग्राम की लेंथ लेते हैं उस लिहाज से. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम वेक्टर एज फॉलो. ए बी को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया. ए बी को माइनस किया तो ये आ गया. फिर ये सी से माइनस किया तो ये आ गया. यहाँ 4 से -2 माइनस प्लस और बी से माइनस प्लस आ गया. अब एरिया पहला ग्राम ए बी सी डी, ए बी एस सी के वैल्यू, ए बी और सी की जो वैल्यू उनके डिटरमिनेंट लेते हैं 28 आता है. डू ट्रांसलेट द पैरेललोग्राम of the having the origin as the vertex, for which we subtract vertex -2 from each of the 4 vertices. अब एक वैल्यू बाकी 4 वर्टिसेस से माइनस करेंगे तो न्यू पैरेललोग्राम एट द वर्टिसेस से, जो नई पैरेललोग्राम है इसको वर्टिसेस आ जाएंगे. ए को ए से दिया क्या था 0, 0, ये इसका ओरिजिन आ गया. ये बी है, बी से ए को माइनस किया तो 2, 5 आ गया. सी से ए को माइनस किया तो 6 और 1 आ गया. डी को ए से माइनस किया तो 8, 6 है. ये इसके वर्टिसेस हैं. अब फिक्सिंग ए को फिक्स करें और बी से माइनस करें तो ये 2, 5 और ए सी से 6, 5 ए आ गया. अब इनका डिटरमिनेंट लें तो वो भी 28 आता है. ट्रांसलेटिंग पैराफोटॉन चेंज द एरिया, यानी पैरेललोग्राम की लोकेशन उसने चेंज की है लेकिन उस एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एरिया वहीं रहा है. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. Determinant can used to describe an important geometric property of linear transposition in the plane and in R3. If T is a linear transformation, T linear S is a set in the domain of T. S एक set है in the domain of T. If S T S denote the set of image of point in S. In S के point में T S को जो image जो उसके आएंगे, we are interested in both the area or volume of T S. Compare the area or volume of original set S. इसका एरिया किसका कंपेयर करेंगे जो इमेज के ओरिजिन एरिया से. फॉर कन्वीनियंस S is a region bounded by parallelogram. S कोई एरिया है जो पैरेललोग्राम से बाउंड्रीज की बनी हुई है. We also refer S as a parallelogram और S को पैरेललोग्राम रेफर करते हैं. आगे थ्योरम है. T है R से R स्क्वायर बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिटरमिनेंट बाई 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A. If S is parallelogram in R square, then area of TS equal determinant of A area of S. अगर यहाँ वॉल्यूम आ जाता तो वॉल्यूम ऑफ TS आ गया डिटरमिनेंट ऑफ A, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ S से.
यहाँ एग्जांपल है ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन ई बाउंडेड बाय द इलप की शक्ल से घिरा हुआ है। उसकी इक्वेशन इज x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर डिवाइडेड b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये 1 होगा कि इक्वल आना चाहिए, ये इलप की इक्वेशन है। वी क्लेम दैट इज इमेज ऑफ द यूनिट डिस्क डी, E को इमेज यूनिट डिस्क डी का अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन A इक्वल टू D टू E ट्रांसफॉर्म हुआ है। पहले वो सर्कल था तो फिर वो बैदवी शक्ल में, इलिप्स की शक्ल में आ गया है। ये मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू है A 0 और 0 B। पहले में A की 0, दूसरे में पहले में B की वैल्यू, दूसरे में A की वैल्यू 0 है। फाइंड करना ए यू इक्वल टू एक्स, यू ये आगे u1 u2 और x इक्वल टू x1 x2 बिलोंग टू ई। ये d से बिलोंग करता है, ये e से बिलोंग करता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये इलप्स के इक्वल होता है। ये वैल्यू हम तीनों को मल्टीप्लाई किया, a1 u a b2 u और x1 x2 आ गया। यहाँ x1 की वैल्यू आ गई a u1, x2 की वैल्यू होगी b u2। यहाँ u को u1 और u2 की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो u1 है x1 इक्वल डिवाइडेड बाई u है x2 डिवाइडेड बाई b। यहाँ u d से बिलोंग करता है। इन द सर्कुलर इज फॉर डिस्टेंस ऑफ u फ्रॉम द रीजन विल बी लेस देन ut, यानी कि जो रीजन से जो फासला होगा वो 1 से कम या 1 के इक्वल होगा। u स्क्वायर माइनस 0 प्लस u2 स्क्वायर माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 1। u1 की वैल्यू आ गई है जी x1 डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर प्लस x2 डिवाइडेड बाई b का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ये u1 इक्वल टू x1 है और u2 x2 b के इक्वल है। एंड जनरलाइजेशन थ्योरम एरिया ऑफ AD, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a b आ गया पाई 1 का स्क्वायर इक्वल पाई AB। ये d है और ये इसकी इलिप्स है, इसी को ये 1 है यहाँ तक इसका ये 1 एरिया, तो यहाँ फिर आगे ये इसकी वैल्यू पुट करें तो आगे ये इलिप्स की वैल्यू आ जाती है। Let us be parallelogram determined by the vector b1 और b2। Let a ये वैल्यू दी है, कंप्यूट द एरिया ऑफ इमेज ऑफ a अंडर मैपिंग x to xa। एक सॉल्यूशन है, पहले s एरिया ऑफ s इज एक डिटर्मिनेंट लेंगे, s का एरिया आ जाएगा 14, डिटर्मिनेंट a2, डिटर्मिनेंट a का एरिया 2 आ जाएगा। Then the area of the image of s under mapping x to ax is determinant a divided multiply area of s। 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 28, यानी कि b1 b2 का ये एरिया आ गया था, ये वाला ये डिटर्मिनेंट था, यानी एरिया ऑफ s। ये दोनों पैरेललोग्राम के एरिया इस तरह निकाला, तो ये जो एरिया है a का, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया। ये आगे एक्सरसाइज है, ये सॉल्व करें, यूज क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करें। आगे है पैरेललोग्राम में वर्टिसेस दिए हुए हैं, फाइन है ये दोनों पैरेललोग्राम डिटरमिनेंट ए और बी की वैल्यू है, इसी तरह इन दोनों का डिटरमिनेंट लें, इसका डिटरमिनेंट लें तो एरिया आ जाएगा। ये भी इसी तरह है, आगे ये भी वैल्यू है।